नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जंवर जी के साथ में हैं और अपन एक बहुत शानदार विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो हमने देसी गाय के कंडे ले रखे हैं और इसमें जो है देसी गाय का जो घी है वो हमने डाला है। तो देख सकते हैं इसके जो है कितने शानदार फ़ायदे हैं, ये हमको जंवर जी अब बताएंगे। हाँ, तो जंवर जी से जानेंगे इनके फ़ायदे। जंवर जी, हम लोग यहाँ पे देसी गौ माता के कंडे के साथ साखिले डाल के शुद्ध गाय का घृत इसके अंदर डाला गया है। शुद्ध गाय के घी डालने से जो ऑक्सीजन वातावरण में होती है उससे देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे शरीर के सभी ऑक्सीजन जो है पूरे अच्छे बन जाते हैं और आनंद आता है। वर्तमान युग में हो क्या रहा है, हमारे यहाँ कई यज्ञ की परंपराएं जो ऋषि मुनि काल से चलती आई है और अभी जो लोग यज्ञ के नाम के ऊपर 108 कुंड यज्ञ करते हैं, 100 कुंड यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें गाय के घी की जगह केमिकल आधारित घी नाम करके उसके अंदर डालते हैं। उस घी से होता क्या, असुर शक्तियों को बल मिलता है, जबकि गाय के घी से देवता प्रसन्न होते हैं और ऑक्सीजन से हमारे शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है और शरीर की कई प्रकार की बीमारियों का उससे नाश होता है। और ये शास्त्रों तक प्रमाण है। ये कई हमारे ऋषि मुनि 500 साल तक तपस्या करते थे बैठ के, तो वो एक ही काम करते थे, यज्ञ के सामने बैठते थे और यज्ञ के साथ साधना करते थे। और यही हमारे सनातन संस्कृति की एक प्रामाणिकता के साथ है कि पहले जो लोग हैं बीमार नहीं होते थे, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो पूर्णतया वैज्ञानिक थी। और अभी हमारी को विज्ञान के नाम के ऊपर अंधविश्वास परोसा जा रहा है कि यज्ञ घी डालो, मंदिर में जोत लेते हैं लोग बाग, लेकिन जोत के नाम के ऊपर जो बाजार में जो डब्बाबंद जो घी बोल के बेचा जाता है वो लाते हैं और करते हैं, भगवान के सामने उसको डालते हैं, फिर बोलते हैं साहब हमारे बीमार हो गई, हमारे दमा की शिकायत हो गई, हमारे खांसी हो गई, हमारे नज़ला हो गया। तो भाई हम लोग जो करते हैं वातावरण में जो हम प्रस्तुत करेंगे वही हमारे को हमारे शरीर में वापस ग्रहण करने को मिलेगा। तो हमें हमारे दैनिक दिनचर्या में अग्निहोत्र में शुद्ध देसी गौ माता का कंडे से ऊपर हवन सामग्री करके और देसी गौ माता का घृत की आहुति अगर देंगे उसके अंदर हम, तो पूरे वातावरण में ऑक्सीजन का संचार होगा, पूरा शरीर एकदम शुद्ध गुलाब की तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और शुद्ध ऑक्सीजन का संचार शरीर में। जय गौ माता, जय गोपाल। जंवर जी, इसमें जो अभी साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि 12 ग्राम मतलब 1 तोला अगर हम इसमें घी ओरिजिनल मतलब शुद्ध देसी गाय का घी अगर हम डालते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो पूर्णतः प्रमाणिकता वैज्ञानिक इसका अनुसंधान कर चुके हैं कि जो ऋषि मुनि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर गाय का घी डालेंगे तो ही ऑक्सीजन होगी। ये थोड़ी सी समझने वाली बात इसके अंदर ये है। अच्छा, अगर ये समय अपन सोचते हैं जो बाजार का घी बोल के जो बेचा जा रहा है, पहले तो है वो क्रीम आधारित, कच्चे दूध से उसको निकालते क्रीम होती है, उसके अंदर होती है छाछ, और छाछ होने से छाछ में होता है खट्टापन, और उसके अंदर हम जो डालते हैं अग्नि के साथ उसका जब मिश्रण करेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी और वातावरण में दूसरे प्रकार की विशुद्ध जो है वो हवा अंदर हो जाएगी, उससे शरीर को हानि होगी। तो शुद्ध गाय के घी की प्रमाणिकता है कि इसके अंदर डालेंगे तो ही ऑक्सीजन संचार हो। जंवर जी, इसमें क्या क्या चीज और भी इसमें डाली जा सकती है जिससे और हम वातावरण को बढ़िया बनाएं? हवन के लिए जो साखिले बनता है, हवन के संबंधित साखिले जो होता है, हवन पूड़ा आता है बाजार में, वो डाल सकते हैं इसके अंदर, और गाय के घी उसके साथ। तो जंवर जी, डालते से हम लोग लोबान डालते हैं। हाँ, हल्दी अगर डालें हम लोग, हल्दी डालें तो उससे कई प्रकार के जो कीटाणु होते हैं वातावरण में वो नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर कहीं आसपास में छोटे छोटे जीव कीट है, अगर लाल मिर्ची हल्की सी डाल दी जाए तो उसका आसपास का वातावरण कुछ देर के लिए हमको लगेगा, लेकिन सभी कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और वातावरण पूरा शुद्ध हो जाएगा।
जयवंत जी, इससे मच्छर भी जो है वो नहीं आते हैं, इससे ऑक्सीजन भयंकर तरीके से जनरेट होती है, और ये भी प्रमाणित हो चुका है कि अगर आम की लकड़ी से अपन जो जोत करते हैं तो उससे आसपास के कई हार्मफुल बैक्टीरिया जो है ऑटोमेटिक खत्म हो ये जाते हैं। बात पूर्णतः सत्य है। ये आम की लकड़ी से ये बात पूर्णतः सत्य है। बात ये आम की लकड़ी का प्रभाव अलग होता है, और हल्दी उसके साथ अगर मिला दी जाए तो उसकी बात वातावरण में और अलग हो जाती है। बिल्कुल जयवंत जी, मैंने ये भी सुना है कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीजों से होम करते थे, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इसकी कोई विशेष जानकारी है नहीं। अच्छा, तो जयवंत जी जो वो क्या होता है, वो संबंध था ऋतु काल से। ऋतु काल से ग्रीष्म ऋतु होती है, उसकी अलग वातावरण में हमको कुछ गर्मी की सर्द चीज़ों की आवश्यकता होती है शरीर में, और सर्दी की ऋतु में हमको कुछ गर्म चीज़ों की शरीर में आवश्यकता होती है, तो उसके अनुसार वो कुछ प्रयोग करते तो इतना ज्यादा साइंटिफिक है पूरा हमारा सनातन संस्कृति, पूर्णतया वैज्ञानिक है। उठने से लेकर बैठने तक और खाने से लेकर पीने तक, सुबह से शाम तक दिनचर्या पूर्णतया वैज्ञानिक है। गो आधारित हमारी जीवन पद्धति, गो आधारित पद्धति के हमारा जीवन इतना मजबूत बना हुआ जीवन है हमारा। जयवंत जी, ये भी जर्मन के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है, जैसे ये पूरे गाय के गोबर से लिपा हुआ है। गाय के गोबर से जो लिपा हुआ घर है, इसका जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने प्रमाणिकता सिद्ध की है। अगर आकाश या बिजली गिरती है तो वो यहाँ नहीं गिरती है। वो बिल्कुल सही है, ये पूर्णतः प्रमाणित। तो उन्होंने खोज की इसके बारे में, काफी हमारे शास्त्रों में इसका अध्ययन भी है, और अभी भी कई वैज्ञानिक जो प्रकाशित होते हैं अपने साइंस की, उनके अंदर इसका वर्णन मिलेगा आपको कि बिजली इसके ऊपर नहीं गिरती है। दूसरा, अगर ये गाय के गोबर है तो अपने हाथ में, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इसका निश्चित एक हाथ में प्रयोग कर सकते हो। आपको मैं भी नहीं दिखा सकता। एक हाथ में गाय के गोबर से संबंधित चीज, केवल गाय का गोबर से जो चिप लगा लो, चाहे आप उसके हाथ में लो, और दूसरे हाथ में आप वजन डालो तो आपका वजन शरीर का भारी हो जाएगा। और गाय के गोबर की जगह आप कोई जो जानवर फिरते हैं उसका गोबर हाथ में लो तो आपका शरीर धड़ाम से नीचे चला जाएगा। ये आप प्रूव कर सकते हो, खुद अपने यहाँ प्रयोग कर सकते हो। एक हाथ में गाय का गोबर की कोई भी चीज लो हाथ में, चाहे चिप हो छोटा सा लो, और दूसरे हाथ में किसी को बोलो ताकत लगाओ, उससे वो हाथ नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, इतनी मतलब इतनी है प्रमाणिकता, लोग प्रमाणित कर सकते हैं इसको। अगर चाहे तो सांबर में एक महाराज है, उनके यहाँ ऐसी मशीनें भी है, उसका सीधा प्रयोग बताएंगे आपको प्रयोग करके भी इस बारे में। जयवंत जी, एंटी रेडिएशन भी है। जैसे इस कुटिया में मैं देखता हूँ तो कई बार, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो फोन नहीं जाता है, फोन मुश्किल से लगता है। ये तो एंटी रेडिएशन है, जो बोलते हैं टावर से जो विकिरण आती है, इससे तो एंटी रेडिएशन, इससे तो शरीर मतलब अपना घर भी शुद्ध हो जाता है पूरा। तो गोबर, गाय के गोबर में, लेकिन देसी गाय के गोबर में ताकत है, ये भी इसको प्रमाणिकता से मानना पड़ेगा। जो जानवर सड़कों में घूमते हैं, जिसको हम गाय माता का नाम देके गौ माता का दर्जा कम करते हैं, उससे इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, तो पहले जो ऋषि मुनि थे तो वो इस प्रकार के कुटिया में ही रहते थे। वो फिर गाय के गोबर से ही लीपते थे, आंगन को गाय से गोबर से लीपते थे, कुटिया में गाय को गोबर से लीपते थे, और उससे के बाद बोलते थे कि वो तपस्या करते हैं, 500 साल तक बैठ गए एक बार, क्योंकि पूरा वातावरण इतना शुद्ध हो जाता था। चारों तरफ सर्दियों में भी आप बैठो तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, तो मुझे मेरे शरीर में अभी गर्मी का एहसास हो रहा है पूरे में, क्योंकि चारों तरफ देसी गौ माता के घी से, गोबर से लिपा हुआ पूरी जगह है। प्रकृति के बीच में बैठे हम लोग, ऐसे लग रहे हैं बस यहाँ से नहीं उठा जाए। और पूरा जो साखिल्य के साथ जो हवन बना है अग्निहोत्र के सामने। तो जयवंत जी, इतनी जो आपने शानदार जो बातें बताई, तो एक शब्द में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज दोगे? एक दो लाइन में एक ऐसी चीज जो उनके जीवन में काम आए और जो उसका वो डेली ऐसा कोई कार्य करे जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा जो है वो फर्क आए, ऐसा कुछ। ये हो हमारे जीवन में हमें देसी गौ माता को समझना पड़ेगा सबसे पहली बात। और गाय को समझने के लिए गाय की सेवा पर्याप्त नहीं है, गाय को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। गाय माता क्या है, उसका महत्व क्या, उसको हमारे दैनिक जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। उसका महत्व, जब उसका महत्व अपन दैनिक जीवन में उतारेंगे ना, तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या इतनी आनंददायक हो जाएगी। तो मैं खुद इसका अनुभव मेरे जीवन में कर चुका हूँ। जैसे हमने मकान कहीं बनाना है अपने को, और जिस धरती के ऊपर गौ माता विचरण कर चुकी हो, अगर उस जगह मकान बन जाए, उस मकान में कभी वास्तु दोष नहीं होता है, स्वतः ही वास्तु दोष नष्ट करते हैं उसको। तो दैनिक जीवन में देसी गौ माता का महत्व हमारे को समझना पड़ेगा, और दिनचर्या में गाय को हमारे दैनिक जीवन में उतारना पड़ेगा हमारे को, जब इसका लाभ होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद जंवर जी, राधे श्याम जी। जंवर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि अगला आपका ज़रूर आपसे इस प्रकार की हम ज़रूर जो है इतनी जो आपने शानदार जानकारी दी वो आप ज़रूर इस प्रकार की और रोचक और बढ़िया तथ्य हमको और दें। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी भक्तों को जय गौ माता, जय गोपाल।